पीलीभीत मंडी परिसर में महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। जानिए पूरी खबर। पीलीभीत मंडी परिसर में महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला बोला। टिकैत ने कहा, आजादी के 100 वर्ष पूरे होने यानी 2047 तक किसानों की जमीनें पूंजीवादी लोग कब्जा करके अपने लोगों के बीच देने जा रहे हैं। इसको लेकर हमें संगठित होकर आंदोलन करना होगा। सरकार किसानों को निर्धारित फसल का एमएसपी दे नहीं रही, गन्ना मूल्य नहीं मिल पा रहा और विरोध प्रदर्शन पर मुकदमा और कर दिया जा रहा है। 2.51 तराई क्षेत्र में सिख समाज के लोग अलग अलग नाम से संबोधित किए जाते हैं। जनसिख परिवारों को 3 पीढ़ियां यहाँ पर खपी। उसी समय तो ये सब नहीं था, अब उन्हें खालिस्तानियों के नाम दिए जा रहे हैं। यहाँ के अधिकारियों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, ये समझना है कि हम कमजोर हैं। नहीं तो पहला धरना यहाँ के एसएसपी के खिलाफ 72 घंटे का धरना है। यदि देश में आईएएस को छूट है तो उनकी संस्थाओं में लोग जा सकते हैं, तो किसान के संगठन भी लोग आ सकते हैं। अगर विरोध किया तो धरना प्रदर्शन झेलेंगे और इसको झेलने के लिए तैयार रहना। यहाँ की सीख यही रहेगा। इस सिख समाज को छेड़ने की कोशिश मत करना। हमने पगड़ी बांधी है तो हम भी सिख हैं। हमने देश की रक्षा की है और करेंगे। अगर तराई क्षेत्र में किसानों को प्रशासन ने परेशान किया तो धरना आंदोलन बना रहेगा। 2.14 में एग्रीकल्चर हड़ताल देश का मुख्य आंदोलन बनेगा। हमने कोई देश का ठेका नहीं लिया कि किसान भी हम करेंगे, किसानी भी हम करेंगे और आंदोलन भी हम करेंगे। एक आंदोलन हमको किसानों के हित में करना पड़ेगा। जंगल के नजदीक रहने वाले किसान को जंगली जानवरों से नुकसान हो रहा है, आदमी मर रहा है, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा। ये सरकार अधिकारियों के माफिक मनमानी कर रही है। फाइल 2 और 52 सेकेंड में प्रशासन चाहता है कि बेवजह फंसा रहे मुकदमे लड़ें और किसान बर्बाद हो। हम लोग शादी में खर्चे कम करें, आपस में कम लड़ें, आपस में मसले निपटाएं। ये जो समय चल रहा है 2047 तक देश का आजादी का 100 वर्ष मनाएंगे तो व्यापारी तौर पर 70% जमीन पूंजीवादियों के हाथ चली जाएगी। फाइल 49 में कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा है। बजट पर पैनल पर बड़े बड़े चैनल के लोग बुलवाते हैं, लेकिन आज से कई साल पहले एक बड़े चैनल पर गए तो उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आप ज्यादा मत बोलना। उससे पता चलता है कि कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा है। ये देश आंदोलन से ही बचेगा, संगठित होने से बचेगा। ये देश किसी राजनीतिक पार्टी से बचने वाला नहीं। ये सरकार किसान को गरीब करना चाहती है, किसानों को कर्जा दे रही है, व्यापारियों के कर्जे माफ कर रही है। बजट में किसानों की फसल के दाम बढ़ाने की बात नहीं की जाती। ये सरकार फसलों को लूटने का काम करती है। गन्ने का मूल्य मिल नहीं पा रहा। जो भी अधिकारी गांव किसान के खिलाफ अत्याचार करेगा उसके खिलाफ 72 घंटे का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ की पुलिस प्रशासन तराई के खासकर सिख समुदाय को टारगेट कर रही है। क्या ऊपर से प्लान है कि यहाँ पर सिखों को खत्म करा जाए? इसको स्नान करना चाहिए और अगर कुंभ में नहीं जा पा रहा तो नदियों में बहते जल में नहा ले। अब दिल्ली नहीं, थाने घेरे जाएंगे। फर्जी तरीके से पंजाब विदेश जाने वाले लोगों पर जांच होगी। व्यापारियों को मंडी से बाहर खरीद के निर्देश देने के आदेश के बाद गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। बजट में देते तो जमीन कैसे छीनते हैं? ये किसान को गरीब करना चाहते हैं। हमको बात समझ में आ गई। किसान को कर्जा और व्यापारियों का कर्जा माफ। कर्जा बढ़ाने की बात करी उन्होंने, बजट में फसलों के दाम बढ़ाने की बात नहीं करी। यहाँ की शुगर फैक्ट्रियां, बरखेड़ा या दूसरी फैक्ट्रियां भुगतान नहीं दे रही। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो गन्ना एक्ट है उसमें 14 दिन में भुगतान का प्रावधान है। गन्ने का रेट बढ़ाना था, वो नहीं बढ़ाया। फसलों को लूटने का काम कर रहे हैं। वो कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट ने बहुत बहस पूरी होगी, बहुत कई साल से सुनवाई हुई होगी। वो तथ्य के आधार पर जो भी हुआ होगा वो कोर्ट ने करा है। 72 घंटे के आंदोलन की बात हुई।